अमरीकी सदर जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद नायब सदर कैमला हैरिस अब डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। जो बाइडन आउट, कैमला हैरिस इन। बाइडन की जगह लेने के लिए भारतीय निजात कैमला हैरिस पहला इंतखाब होंगी। बाइडन ने खुद उनकी हिमायत का ऐलान किया। भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। बाइडन बेसिकली पुल आउट करना नहीं चाहते थे, ये प्रेशर के अंडर किया। अगर पुल आउट करना चाहते होते तो वो इतना इंतजार नहीं करते। जो टीवी डिबेट्स हैं उसमें वो साफ हारते हुए दिख रहे थे। तो क्या कहते हैं आप कि ट्रंप का मुकाबला कर सकेंगी फिर वो, और ट्रम्प को बहुत नहीं आने आसानी दिया से जाएगा? पॉपुलैरिटी तो है। आज डेमोक्रेट्स इतने पावरफुल हैं। अच्छा, देयर इज नो वे। हाँ, a 7 million voter difference is impossible to overcome. जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, इस वक्त एक खबर ने पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है, और वो खबर ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस साल अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस इलेक्शन में कमला हैरिस का नाम नॉमिनेट किया है, और उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि इस इलेक्शन में वो किसके लिए दुआ करे कि जीते, किसके लिए दुआ करे कि वो हारे, क्योंकि एक तरफ उनके लिए कुआं, एक तरफ उनके लिए खाई है। आप जानते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि पाकिस्तान से आने वाले इमिग्रेंट्स पर वो रोक लगाएंगे। और दूसरी तरफ है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, और पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर कमला हैरिस जीतती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा भारत को मिलेगा। लेकिन इन अजीम कौम को ये नहीं पता कि कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं होता, हर देश को अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कोई भी बने, इन दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बनकर आता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये दोनों ही राष्ट्रपति काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों, भारत कि आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब कैमला हैरिस जो है, शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन दैट शी विल बी कंटेस्टिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आपको पता है कि कल जो बाइडेन साहब ने जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, ही इज नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया कैमला हैरिस को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक्सेस भी है। अच्छा, इंडिया के अंदर दो ग्रुप सामने नजर आ रहे हैं। एक इंडिया का ग्रुप कह रहा है कि जनाब ये जो इंडियन ओरिजिन लीडर्स हैं ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, यस दे आर गुड फॉर स्टोरीज बट दे डू नॉट हेल्प द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। ये भी एक वर्जन आ रहा है। जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स जिन्हें कहा जाता है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें कहा जाता है, जब ये पॉलिटिकल ऑफिसेस दुनिया में हासिल करते हैं, जैसे बरतानिया में ऋषि सुनक है, या था अभी कैमला हैरिस है, या उषा वैंस है, ये भी जो रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उसकी। आप देखें, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उनकी जो लीडरशिप है उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। The question here is not whether they will do something for India or not. The question is they left India, or their parents or their grandparents left India, and they are making a good mark. I want to see a one Pakistani in the American politics who is at this stage, or his wife or husband at this stage. उसकी वजह ये है कि जैसे कोई पाकिस्तानी खातून किसी गोरे से शादी करना नहीं पसंद करेगी या नहीं कर पाएगी, या करेगी तो उसको मुसलमान करेगी। ये दिस इज वन ऑफ, बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज अ हर्डल, ये एक हर्डल है। ठीक है ना जी, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IBM, अडोब, फलां दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो CEOs हैं वो भी कोई इंडियन रीजन के हैं, बहुत सारे लोग। जो बाइडन है वो ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने कमाला हैरिस को नॉमिनेट कर दिया। अब ट्रम्प वर्सेस कमाला हैरिस,
अब कमाला के हवाले से देखिए, जो ये बात कही जा रही है, मैं भी ये समझती हूँ कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी वो अटेम्प्ट के बाद बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी क्या आप समझते हैं कि कमाला हैरिस एक फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, फिर अफ्रीकन भी, इंडियन भी, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ एक पैकेज के साथ वो आई हैं, कामयाब हो सकती हैं? कितने ब्राइट चांसेस हैं? देखिए, मैं तो अब मानता हूँ कि अमेरिका ऑलमोस्ट एक सिंगल पार्टी स्टेट हो गया है, जिसमें अगर आपको डेमोक्रेट्स को हराना है, एकदम नामुमकिन है। आप देख लीजिए, अब तक 5 अमेरिका में, जब से अमेरिका आज़ाद हुआ, 5 प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट बने, जो बिना पॉपुलर वोट को जीते, क्योंकि उधर इलेक्टोरल कॉलेज में जीतना पड़ता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज में भी आपको डेलीगेट्स होने पड़ते हैं। वो पहले सिस्टम था। तो क्या था कि 1800s में there were 3 elections. I think the most infamous was 1824 का election, John Quincy Adams versus I forget who, जहां जॉन क्विंसी एडम्स ने इलेक्टोरल कॉलेज भी हारा, पॉपुलर वोट भी हारा और फिर भी इलेक्शन जीत गए। ठीक है। 1900s में ऐसे कुछ नहीं हुआ। 2000s में 2 बार ऐसे हुआ है कि द पर्सन हु लॉस्ट द पॉपुलर वोट वन द प्रेसिडेंसी। पहले थे जॉर्ज बुश, जो 2000 में इलेक्ट हुए थे, पर वो पॉपुलर वोट बस 5 लाख का डिफरेंस था उनके और एल गोर के वोट में। 5 लाख इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी आप मान सकते हो कि भाई जैसे है वैसे है। बट मोर सीरियस वाज इन 2016, जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में लगभग 30 लाख वोट का डिफरेंस था, 3 मिलियन वोट्स का डिफरेंस था, और फिर भी ट्रंप जीत गए बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। जो अभी 2020 में इलेक्शन हुआ, उसमें डिफरेंस इन वोट्स was 7 मिलियन वोट्स। देखिए, जहां पूरा आपको विनिंग कैंडिडेट को 87 मिलियन वोट्स मिल रहा है और लूजिंग कैंडिडेट को 80 मिलियन वोट्स, 7 मिलियन वोट्स इज अ लॉट। तो क्या कहते हैं आप कि ट्रम्प का मुकाबला कर सकेंगी फिर वो, और ट्रम्प को बहुत नहीं आने आसानी दिया से। जाएगा? पॉपुलैरिटी तो है। आज डेमोक्रेट्स इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने एक बाइडेन के जर्मन शेपर्ड को भी खड़ा किया। वो जर्मन शेपर्ड भी इलेक्शन जीत जाएगा। अच्छा, देयर इज नो वे। okay. हाँ, a 7 million voter difference is impossible to overcome. अच्छा, ओके। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया इस बात पर चर्चा करता नजर आ रहा है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में से इस साल कौन इलेक्शन जीतने वाला है। और दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर कमला हैरिस ये इलेक्शन जीतती है तो वो भारतीय मूल की पहली महिला होगी जो पहली बार अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके भी पाकिस्तान काफी कंफ्यूज है, और आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि ये अजीम कौम कमला हैरिस को भी अपने पाकिस्तान का, हो सकता है कि अपने पाकिस्तान का बताना शुरू कर दे, जैसे ऋषि सुनक के लिए इन्होंने बोला था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।